ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतरकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु नवग्रह शांतिकरा भवन्तु क्रूर ग्रह शांतिकरा भवन्तु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय है कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का योग किस प्रकार का रहेगा। सूर्य परिवर्तन की तरफ चले गए हैं। 13 अप्रैल को सूर्य परिवर्तन का योग बना रहे हैं और 13 अप्रैल से लेकर 14 मई तक सूर्य महाराज जो हैं आपके दशम भाव मेष राशि में होकर उच्च के होकर विराजमान होने वाले हैं। दशम भाव राज्य का भाव है, दशम भाव सम्मान का भाव है, दशम भाव पिता का भाव है। दशम भाव विशेष तौर पर सफलता का भाव भी माना जाता है, सिद्धि का भाव माना जाता है और कई प्रकार के विशेष तौर पर ग्रह ज्योतिष के अनुसार से दशम भाव को अच्छे से विचारणीय कर्म का भाव भी माना जाता है। तो इस प्रकार समझेंगे किस प्रकार के योग आपकी राशि में बन रहे हैं। बृहस्पति वहाँ पहले से विराजमान है और आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा चंचल बुद्धि के मन के स्वामी बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन का योग बनाएंगे और ऐसे में इस दौरान पूरे परिवर्तन करके चक्कर पूरा, क्योंकि 1 महीने तक सूर्य यहाँ विराजमान रहेंगे, 27 दिन में चंद्रमा परिवर्तन का योग बना लेते हैं पूरे 12 राशियों में। तो ऐसे में नित्यपति प्रभाव चेंज होने के योग बनेंगे आपकी राशि के अनुसार से, क्योंकि बाकी ग्रह जो आपकी स्थिति में अभी तक क्या था, जो राहु के साथ सूर्य जो थे आपके भाग्य में चल रहे थे और सूर्य राहु के जो योग होता है कतई शुभ नहीं होता है, ये अनहोनी का योग बनाता है। भाग्य से सपोर्ट न करने का आपकी राशि में योग बन गया, क्योंकि पिछले 1 महीने से जब यहाँ भाग्य में विराजमान सूर्य थे, चलिए सूर्य उच्च अभिलाषी थे तो शक्ति संपन्न थे, लेकिन राहु ने आकर उनको वैसे ही ग्रसित कर दिया। नैसर्गिक दृष्टिकोण से राहु सबसे ज़्यादा ताकतवर ग्रह माना जाता है, क्योंकि सूर्य को भी ग्रहण कर लेता है और वो भाग्य में विराजमान चल रहे हैं पिछले करीब करीब 6 महीने से, और सूर्य ने ऐसे में उनके साथ होकर ग्रहण योग बना दिया। तो भाग्य से बहुत सारी चीज़ों में जितने सपोर्ट मिलने से वो नहीं मिले। और इसका समझ लें, इसका एक बहुत सुंदर सूत्र था, हमने आपके समक्ष बात रखी हुई थी कई बार इस बात का कि यदि अध्यात्म का सहारा लेंगे, सूर्य राहु की युति भाग्य स्थान में होने के कारण से क्या होता है कि धर्म शून्य व्यक्ति हो जाता है। और यदि इसका उपाय यह है कि धर्म शून्य ना हो, धर्म में आस्था रखें, परमात्मा में आस्था रखें, सत्य का आचरण करें, तब आपके इस राहु सूर्य की युति का दुष्प्रभाव जो था उसको ठीक किया जा सकता था। खैर, अब तो परिवर्तित होकर योग बन गया है, जो हुआ अब सूर्य ने आपके लिए लाभ का स्थान बनाया, लेकिन राहु अभी भी भाग्य में विराजमान है। तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको, राहु वहाँ विराजमान होना अभी भी आपको धर्म से विमुख करने का प्रयास करेगा, धर्म का अकाउंट बंद करने का प्रयास करेगा, भाग्य का अकाउंट बंद करने का प्रयास करेगा। तो राहु का उपचार तो आपको पूरे वर्ष लगातार करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अभी तो 1 साल और 18 महीने के लिए करीब करीब राहु चलते हैं एक राशि में। तो मीन राशि में चल रहे हैं राहु महाराज, तो आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा। सूर्य फिर भी 1 महीने के लिए यहाँ आए हैं बृहस्पति के साथ विराजमान होकर, सफलता का, धन का, लाभ का, सुख का, इन सब का रास्ता आसान करने के योग बहुत सुंदर तरीके से बना रहे हैं। ऐसे में क्योंकि राहु महाराज अभी भी वहाँ विद्यमान है और साथ साथ शनि महाराज का भी बड़ा विचित्र योग आपकी राशि के अनुसार से बना हुआ है, क्योंकि वो चल रहे हैं आपके अष्टम भाव में, स्वग्रह योग का चल रहे हैं, दृष्टि डाल रखी है उन्होंने अभी भी राहु विशेष तौर पर सूर्य पर और साथ साथ बृहस्पति पर भी। तो दोनों ग्रहों के जितने शुभ फल होने चाहिए वो नहीं हो पाएंगे अभी भी पूरी तरह से, लेकिन फिर भी यदि आप कुछ खास उपाय कर लें तो आप इन प्रभावों को बहुत बढ़िया तरीके से लाभ की स्थिति बना सकते हैं। एक तो सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो लोग ओवर एज्ड हैं, खासतौर पर रिस्क एरिया में हैं, तो उनको खासतौर पर हृदय संबंधित चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। हृदय संबंधित रोग कुछ थोड़े ज़्यादा परेशान करने के योग बना सकते हैं। तो ऐसे में मृत संजीवनी मुद्रा का नित्य प्रति अभ्यास करें, अच्छा खान पान रखें, पहली उंगली को अंगूठे के बेस पे लगाकर ये मृत संजीवनी मुद्रा बन जाती है। हृदय को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो लोग खासतौर पर आज की तारीख में तो एज फैक्टर ऐसा हो गया है कि 20 साल 22 साल के लड़कों को भी हृदय संबंधित रोग हो रहे हैं। तो ऐसे में आपको समझा दें, कर्क राशि वालों के लिए खास तौर पर इन दिनों ग्रहों का योगायोग स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हृदय संबंधी समस्याओं को उत्पन्न कर सकता है। तो ये मुद्रा विशेषकर पहली उंगली अंगूठे के बेस पे लगाकर ये बीच की दोनों उंगलियों को अंगूठे के साथ लगाने से मृत संजीवनी मुद्रा, मेरे पिता आचार्य श्री केशव देव जी की अपनी खोज रही है। हमारी एक वेबसाइट है mudrasforhealing.com और हमारा विवेकानंद योगाश्रम में इस पर बहुत ज़बरदस्त शोध करके हमने रखा है। तो ये तो एक मुद्रा आप करें ही करें, इसके साथ साथ पिता का सम्मान, गुरु का सम्मान, ये विशेष तौर पर करने का प्रयास करें। हल्दी डालकर भगवान सूर्य को नित्य प्रति जल दीजिए, ये बहुत सुंदर उपाय हम आपको करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। पिता का जितना सम्मान होता है वो करने का प्रयास करें, धर्म में आस्था रखने का प्रयास करें। वैसे ये सूर्य का जो परिवर्तन है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
ठीक है, बाकी सारे ग्रहों ने कहीं कुछ कमी करने का प्रयास किया तो उसका उपाय हमने आपको साथ साथ बताया ही है। उन सब उपायों को कर आप इस लाभ को पूरी तरह से और बढ़िया तरह से ले सकते हैं और अच्छे से विशेष तौर पे विभिन्न विषयों पर अच्छे से समझ डेवलप करने का आपको प्रयास करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे हम लोग भी बचपन से बाल्यकाल से आज 50 वर्ष की उम्र तक बहुत सारे जन्मपत्ति, हजारों जन्मपत्ति, लाखों जन्मपत्ति देखे हैं और बहुत सारे लोग यही बात आके कहते हैं कि बड़ी विचित्र विडंबना लगती है कि महाराज हमारी कुंडली में ज्योतिष ने बताया कि ये राजयोग है, ये राजयोग है, ये राजयोग है, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। जब जन्मपत्री हमने देखने का प्रयास किया तो समझ में आया कि भाई ये योग तो देखे, बड़े अच्छे अच्छे योग तो देखे, लेकिन कमियां कहाँ हैं वो तो देखने का प्रयास करें। जब वो दरिद्र योग कुंडली में आया तो उसने समस्त प्रकार के राजयोग को समाप्त कर दिया। उसका उपचार सही समय पर कर ले। जैसे केमुद्रम योग है तो वो छन्नी योग है, चंद्रमा बिल्कुल अकेला है, कहीं और बैठा ही नहीं है। तो यदि वो योग विद्यमान है तो 10 प्रकार के 100 प्रकार के राजयोग भी हों, राजा के घर में भी व्यक्ति पैदा हो जाए तो भी छन्नी बन जाती है। लाखों करोड़ों रुपए हाथ में रुकते ही नहीं है। तो इन सब योगों को अच्छे से समझने के लिए जन्मपत्री पर विचार करना परम आवश्यक है, अच्छे से अध्ययन करना परम आवश्यक है और उसके बाद सही समय पर सही उपयोग किया जाए। जैसे आपको केमुद्रम योग की बात बताएं कि बहुत वर्ष पूर्व एक जन्मपत्री आई, उसमें हमने कहा कि भाई एक काम करो, इनके आपके बच्चे की कुंडली में इस प्रकार का दरिद्र योग है, तो इसको उपाय करने के लिए सबसे पहले एक ध्यान रखो कि इसका एक रिजर्व फंड तैयार कर दो कि कभी भी ये बच्चा इस पैसे को हाथ ना लगा पाए, कैसी स्थिति बन जाए, केवल इसका ब्याज ही इसको मिलता रहे। ये प्रैक्टिकल उपाय है। इसको आप उपाय कर कर यदि आप ये कार्य कर लेंगे तो देखिए, क्योंकि कुंडली में दरिद्र योग है, कब ना स्थिति ऐसी बन जाए और कब उसको परिवर्तन करने के लिए। ऐसे में उनके पिताजी ने ये उपाय किया और मैं आज भी देखता हूँ उस व्यक्ति के जीवन में वो फंड काम आता है। तो ध्यान रखें, ये सब ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है और उपाय जो है बहुत चमत्कारिक प्रभाव करते हैं, लेकिन बुद्धि के अनुसार से समझकर विशेष तौर पर जो अनुभव का लाभ लेते हुए यदि इन जन्मपत्रियों को योगों को अध्ययन करेंगे तो बहुत लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। और हमने जन्मपत्री को अध्ययन करने के लिए बहुत सुंदर तरीके से अनेक विषयों पर विश्लेषण कर ये जो गोचर का प्रभाव है वो आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। इन सब गोचर का प्रभाव भी और साथ साथ मूलभूत जन्मपत्री को समझकर उनकी दशाओं को, अंतर्दशाओं को समझकर यदि कार्य किए जाएँ तो बहुत सुंदर रहेगा। हमारा ये विवेकानंद योगाश्रम इस प्रकार के शोध में पिछले काफ़ी वर्षों से लगा हुआ है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में रहकर यहाँ बहुत सारे हमने भारतीय पराविद्याओं के विषयों पर शोध किया। यज्ञ विज्ञान, मंत्र विज्ञान, बहुत सारे मुद्रा विज्ञान, ऐसे बहुत सारे विषय आश्रम की तरफ से समय समय पर प्रकाशित किए गए। 50 से ऊपर विभिन्न पुस्तकें आश्रम के द्वारा प्रकाशित की गई हैं। स्वप्न विज्ञान के ऊपर, मंत्र विज्ञान के ऊपर, यज्ञ विज्ञान के ऊपर, भक्ति के ऊपर, कुंडलनी महाविद्या के ऊपर, मंत्रों के किस प्रकार से कार्य होते हैं, मंत्र कौन से कार्यों में विशेष करते हैं, कभी कोई मुकदमा आ जाए, कोई ऐसी स्थिति बन जाए, कैसे अनुष्ठान कार्य करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र कैसे कार्य करेगा, मंत्र में शब्द का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए। तो इन सब विषयों को बहुत वैज्ञानिकता के साथ समझने की ज़रूरत है और हमने इन सब विषयों पर बहुत सुंदर तरीके से बाल्यकाल से अपने पिता आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में रहकर बहुत सुंदर तरीके से उन चीज़ों को समझा और अपने चैनल के माध्यम से समय समय पर आपके समक्ष वो सारे रहस्य उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। आप विवेकानंद योगाश्रम में स्वयं भी आ सकते हैं। यहाँ नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ होता है और रविवार को उस कार्यक्रम में सब लोग वहाँ उपस्थित होकर सुंदर तरीके से माँ भगवती के सानिध्य में यज्ञ करते हैं। माँ भगवती पीताम्बरा जगदम्बा की बहुत सुंदर दिव्य प्रतिमा यहाँ उपस्थित है, जो 1947 में मुल्तान से 500 साल पुरानी प्रतिमा हमारे आश्रम पे प्रतिष्ठित की गई हैं। वो जब कोई व्यक्ति लेकर आए और उन्होंने यहाँ विवेकानंद योगाश्रम में प्रतिष्ठित करी, तो आप भी विवेकानंद योगाश्रम में सानिध्य, माँ भगवती का सानिध्य लेकर अपने जीवन में चमत्कार देख सकते हैं। और ये ज्योतिष के विषय जो है कहीं कपोल कल्पित नहीं है, प्रत्यक्ष है। इसको बहुत अच्छे समझने का प्रयास करना। लेकिन समस्या क्या हो गई है, आज ज्योतिष जो है वो दुकानदारी बन गई है। कोई नग बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, दुकानें बना दी हैं लोग। कई लोग तो ऐसे हैं कि हाथों में 8-8, 10-10 अंगूठियाँ पहन के घूमते हैं। मैं भी जब एक बार एक चैनल पर सबसे पहले गया तो मुझे कहा गया कि महाराज आपने ना नग पहन रखे हैं, ना मालाएँ पहन रखी हैं, और ऐसे में तो ज्योतिष की जो इमेज होती है वो इसी प्रकार से की जाती है। तो भैया हमने कहा देखिए, हम तो इसी प्रकार से सीधी तरीके से बैठ के प्रोग्राम देंगे, आपको बैठना कराना हो कराएं, ना कराना हो ना कराएं। लेकिन मैं आज भी देखता हूँ कि होड़ लगी हुई है लोगों में। वो टीवी पर बैठे हुए ज्योतिषी अपनी मालाओं को दिखाने के लिए कि मैं उसने 4 पहन रखी है तो मैं 8 क्यों ना पहनूँ, इस विषय पर ज़्यादा कार्य करते हैं लोग। लेकिन प्रत्यक्ष जो अध्ययन है, शास्त्र के सम्मत हैं, उस पे बात कम करने का प्रयास करते हैं। तो मैं, आप देखते होंगे नेशनल चैनल्स पर सब जितने बड़े चैनल्स हैं उन सब पे उपस्थित रहा और बहुत समय पर रहता भी हूँ। लेकिन वास्तविक तौर पे सत्य को
ज्ञान को, शास्त्र को अपने रूप से समझाने का प्रयास करते हैं। बाह्य आवरण बहुत सारे लोग बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस बाह्य आवरण से कोई फायदा होने वाला नहीं है। आइए विवेकानंद योग आश्रम में हमारे बहुत सारे शोध के साथ जुड़ें, बहुत सारी पुस्तकें जो आश्रम से प्रकाशित हैं उन सब का अध्ययन लें। यहाँ आश्रम पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल विराजमान है, योग प्राकृतिक चिकित्सा का एक बहुत सुंदर सेंटर है, मुद्राओं पर अद्भुत कार्य किया गया है। आपको पता है ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से आप विभिन्न ग्रहों का उपचार करने का प्रयास करते हैं, सूर्य का आप उपचार करने का प्रयास कर रहे हैं, सूर्य को किस प्रकार से ठीक किया जाए, तो ये सूर्य मुद्रा है। यदि सूर्य आपकी कुंडली में नेगेटिव प्रभाव कर रहा है तो केवल ये सूर्य मुद्रा अंगूठे के द्वारा इस प्रकार से उंगली को लगा देने से सूर्य मुद्रा बन जाती है। अद्भुत रूप से सूर्य की शक्ति, किसी का सूर्य नेगेटिव है उसको ठीक करना है तो इस मुद्रा का अभ्यास करते हुए यदि ओम गणे सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें तो आप समझें आप बहुत प्रकार से अपने सूर्य की नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं। और साथ साथ यदि शनि खराब है, शनि का दुष्प्रभाव ठीक हो ही नहीं रहा है, तो ये सबसे बड़ी उंगली को, ये शनि की उंगली है, अंगूठे के बेस पे लगाकर इस प्रकार से मंत्र जब ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः इस मुद्रा से कर लिया जाए तो हमने देखा कि किसी नग की आवश्यकता नहीं है, किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। केवल इन मुद्राओं का अभ्यास कर कर आप बहुत सारे ग्रहों के योग को, नेगेटिव योगों को पॉजिटिव में परिवर्तित करने का प्रयास कर सकते हो। इसी प्रकार से ज्ञान मुद्रा आपको पता होगी, बृहस्पति, ये उंगली बृहस्पति की है और इसको यदि अंगूठे के साथ लगा दिया जाए तो ये ज्ञान मुद्रा बन जाती है। बृहस्पति के शुभ फल को प्राप्त करने के लिए, बृहस्पति कमज़ोर है किसी का और लेके हर ज्योतिषी जो है वो अपने रत्न को बेचने के लिए दूसरे का रत्न हमेशा नेगेटिव कहेगा, अपने रत्न को पॉजिटिव कहेगा। हमेशा ज्योतिषी विज्ञान जो आज की दुकानदारी चलाते हैं कि ज़रूरत नहीं है आपको लाखों रुपए के उस पुखराज पत्थर को पहनने की, ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कीजिए। पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर ये ज्ञान मुद्रा बन जाती है, शास्त्रोक्त है। आप सोचें भगवान कृष्ण भी इसी मुद्रा में गीता का उपदेश दे रहे थे। कहा जाता है प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे पाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतवे नमः, कि भगवान कृष्ण ने गीता का अमृत जो ज्ञान था, इसी ज्ञान का स्वरूप बृहस्पति, और ये बृहस्पति की उंगली अंगूठे के साथ जोड़ देने से ज्ञान मुद्रा बन जाती है। तो अद्भुत प्रकार से आपके वास्तविक तौर पर हम इन्हीं रहस्यों के ऊपर इस चैनल के माध्यम से आपको समझ जोड़ने का प्रयास करते हैं। आशा करते हैं आप भारतीय पराविद्याओं को सही रूप से समझेंगे और दुकानदारी से हटकर कि विभिन्न ग्रहों को ठीक करने के लिए दुकानदारी ऐसी विचित्र हो गई है। शनि का तो बाजार आज की तारीख में इतना बड़ा व्याप्त हो गया है कि तेल पर तेल, हर कोने पर, हर दुकान, हर गली के कोने पर एक शनि मंदिर उपस्थित हो गया। शास्त्र में कहाँ वर्णित है शनि के मंदिरों को बनाने का वर्णन कहाँ मिलता है शास्त्रों में? आप सोचें कि ऐसे ऐसे लोग आते हैं 100 टीन तेल के चढ़वा देते हैं शनि महाराज पर। कहाँ, मैंने कभी एक बार बात करी, भैया कहाँ डालते हो उन तेल को? कहते हैं ज़मीन के अंदर डाल देते हैं। ज़मीन के अंदर डालते हो तो ज़मीन को और ख़राब कर रहे हो। एक इतनी मेहनत से निकाला गया तेल और उसका परिष्कृत पद्धति, और उसके बाद आपने उसको ज़मीन के अंदर डाल दिया, टॉक्सिन कर दिया, ज़मीन को भी खराब किया। तो शास्त्र में कहीं इस प्रकार का वर्णन नहीं है। तो शास्त्र के अनुसार से समय समय पर हम लोग इन सब बातों को आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। आज समय मिला तो हमने इस बात को भी आपके राशि के अनुसार से रखा, लेकिन और भी बात करें। आशा करते हैं आप इन सब बातों को पॉजिटिव रूप में लेने का प्रयास करेगा। हम किसी पे आक्षेपित करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज्योतिष प्रत्यक्ष विज्ञान है। भारतीय संस्कृति में कहीं कोई दुकानदारी नहीं दी गई है। यदि आप विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में चमत्कार ज्योतिष उपस्थित कर सकता है।